हे गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय सिया राम। वेलकम टू माय डेली ब्लॉग डे 9। तो सुबह उठते ही हम आ गए चिड़िया को दाना डालने। तो चिड़िया को दाना डालते ही हमने लिया थोड़ा विटामिन डी, क्योंकि ये बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। तो वैसे भी आज पूरा सूरज सुबह ऐसे सिर पे आया हुआ था, तो इसी के साथ आ गए हम नीचे माथा टेकने। ये हमारे घर का मंदिर है। ये हमारे ठाकुर जी, बंकी बिहारी लाल जी, फिर राधा रमन जी, उसके साथ आगे ये बलदेव जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, फिर क्या राम दरबार, नरसिंह भगवान। तो नीचे रामचंद्र जी, शालिग्राम जी, फिर इसके साथ आ गया ये हम गौ माता, 33 कोटि देवी देवता इसमें वास हैं। फिर इसी के साथ ही आगे गोवर्धन पर्वत, फिर सूर्य नारायण, खाटू श्याम जी की मूर्ति। तो इसी के साथ ही राधा रानी जी, फिर ये नीचे ये नाग नागिन देवी, कुल देवी हमारी, कुल देवता हमारे। फिर इसी के साथ हम बाहर आ गए भोलेनाथ जी को। ये हैं आज रंजू और पापा और शास्त्री जी हमारे जा रहे थे चंडीगढ़। तो आज ये मेरी ड्यूटी थी इनकी भी अभिषेक करने की, ऐसे रंजू करता है यहाँ पे। तो ये देखिए पहले का और बाद, अभिषेक के बाद का श्रृंगार देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। शंकर जी के आज दर्शन, कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है। तो इसी के साथ ये दूसरे भोलेनाथ जी आगे हमारे, जिनको मैं अभिषेक करवाता हूँ। तो इनको अभी अच्छे से श्रृंगार करके फिर हमने की आरती। ये है थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स आरती के। तो फिर हमने जो दिखाई आरती की, आरती करने के बाद फिर हम ऊपर आ गए। ये आए हैं हमारे शास्त्री जी, ये है त्रिप शास्त्री जी, ये हमारे बड़े भाई हैं। जय जय राम। ये आज हमसे मिलने आए, ये जा रहे हैं चंडीगढ़। आज बहुत अच्छी धूप चढ़ी है, मैं चलो थोड़ी धूप का मज़ा ले लें। मगर वो तो आप चंडीगढ़ जाके ले रहे हैं। डी ले लेते हैं आज। वो तो आप चंडीगढ़ जाके ले रहे हैं। हाँ। आज शास्त्री जी हमारे, रंजू, पापा और लेवली चाचा चारों जा रहे हैं चंडीगढ़ मज़े करने। ठीक है भाई, हमें बिठा देते हैं घर पे, ये रखवाली करने के लिए घर की, खुद नज़ारे ले रहे हैं। आज धूप भी बड़ी अच्छी है। इसी के साथ हमने किया मैगी का ब्रेकफास्ट। तो साथ ही में ये बैठी हुई थी मेरे पास, मैगी कहीं खाने देनी थी इसने। ये सुबह उठते ही इसने बाहर आना होता है, और बाहर आते ही मेरे इधर गोदी। वैसे जब तक बैठेगी नहीं तब तक इसको मज़ा नहीं आता, नहीं तो रोते रहती है। फिर सुबह इसको थोड़ा खेल के इसके साथ ब्रेकफास्ट, देखो मैगी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। अगर इसको थोड़ा सा छोड़ा मैंने तो मैगी खाने लगा तो बस पड़ जाएगा पंगा। तो बस इसको खिलाया थोड़ा। ये ली थी मैंने आज से एडिफाइस की, कुछ 4 साल पहले। ये है मेरी ऑलमोस्ट 10 इयर्स पुरानी घड़ी एडिफाइस की, बड़ी प्यारी है। ये फास्ट ट्रैक की है, ये भी 12-15 साल पुरानी होगी। ये ली थी मैंने 3 साल पहले पुलिस की। ये मुझे आई गेस गिफ्ट आई थी, मेरी कज़न है उसने की थी। ये मैंने अभी ली है कोई 6 महीने पहले। बहुत प्यारी घड़ी है, अमेजिंग घड़ी है ये, इसका बहुत अमेजिंग है। ऐसी एक और मेरे पास है ब्लैक कलर की, सीगा डिज़ाइन की, वो रंजू की पहनी है। ये एप्पल वॉच एक, ये 2 एप्पल वॉच। ये आ गई एम्पोरियो और मानी की, ये मुझे गिफ्ट की थी मेरी वाइफ ने। ये है रोलेक्स की, ये मैंने ली थी आज से कोई 3 साल पहले। और ये पहनी है एम्पोरियो और मानी की मैंने, और एक रंजू ने पहनी है। ये 2 खाली हैं, एक मेरी टी-शर्ट की ठीक होने गई है, और एक ये पहनी है मैंने। ये भी मुझे लग रहा है अब खाली भर गया पूरा, एक और लेना पड़ेगा मुझे अपनी वॉच की कलेक्शन इसके लिए। फिर किया पापा को सी ऑफ। ये आया था गौरव सामान लेके कुछ मंडी से, पापा ने मंगाया था कुछ इससे। तो बस ये सामान दिया पापा की, रंजू को गाड़ी में रखवाया सामान। ये जा रहे हैं पापा, और ये शास्त्री जी बाय बाय कर रहे हैं। ये हमारी टिया पापा को सी ऑफ करने गई है नीचे मम्मा के साथ। तो ये चले गए, इसी साथ हम भी निकल गए घर से मंडी जाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको बताया आज कि रंजू पापा ये सारे गए हैं चंडीगढ़। तो फिर हमें इनको छोड़ सी ऑफ किया, तो हम चले गए मंडी की तरफ।
तो आज आपको सारों को मैं रूटीन बताऊंगा पापा की अपने, कि वो पूरा दिन क्या करते हैं मंडी के बाद कि वो कहाँ कहाँ कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि ऐसे रंजू होता था वही करता था, तो आज दोनों ही गए हैं, पापा और रंजू। तो आज ये मेरी रूटीन है। अब आज से 3 दिन ये लगातार ये मेरी सेम रूटीन रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं। तो इसी के साथ हम जा रहे हैं मंडी। तो ये हम पहुंचे रेलवे स्टेशन वाली साइड। तो यहाँ पे थोड़ा वो ट्रैफिक था पहले, तो वो मैंने सीन काट दिए। ट्रैफिक वाला बोर ही हो गया हूँ जम्मू में, और कुछ है नहीं दिखाने को। तो साथ में इसके आगे का ही सीन दिखाएंगे। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। लगभग 5 बजे मंडी से फ्री हुआ, काम ख़त्म करके अपना। तो फिर हम निकल के मुमाया जाने के लिए। ये मुमाया मंदिर है, ये है सिद्रा हाईवे वाली साइड। तो यहाँ पे जाने के लिए तो थोड़े इसके हाईवे के आप व्यूज़ लो। साइड देखो कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं यहाँ पे। बस से थोड़ा सा हाईवे थोड़ा गंदा है। ये फ्लाईओवर बन रहे हैं हाईवे के। तो जब ये बन गया और कंप्लीट हो गया उसके बाद तो ये नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा बिल्कुल। तो आज मैंने बाल भी प्रॉपर्टी सेट नहीं किए हुए थे ड्रायर से, ना हेयर स्प्रे लगाई थी, क्योंकि बस सुबह से पापा का वही पूजा कर रहा था। फिर फूल चढ़ाए अंदर मंदिर, क्योंकि पापा और रंजू ने निकलना था और तैयारी कर रहे थे। तो उसी साइड टाइम ही नहीं मिला मेरे को सेटअप करने का अपने बालों को। तो वो वैसे ही आज फैले हुए हैं, दाढ़ी भी सेट नहीं हुई ना कुछ। तभी मैंने कैप पहनी हुई थी, तो गाड़ी में मैंने कैप उतारी। गर्मी एक तो इतनी थी, कैप भी नहीं पहनी जा रही थी। ये देखो ना, पूरे हाईवे का सामान पड़ा हुआ है सिर्फ फ्लाईओवर्स के। ये देखो कितना पड़ा हुआ है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा कितना प्यारा हो जाएगा हाईवे, ये और सुंदर हाईवे बन जाएगा ये। तो अब आगे मिलते हैं मुमाया पहुंच के। उधर पहुंच के आपको दिखाएंगे हम उधर क्या करने जाते हैं डेली। गाइस हम पहुंच के मुमाया। तो इसी के साथ देखो गाड़ी लगी नहीं, हनुमान जी की सेना कैसे आ गई। तो पवन भैया ने डिक्की खोली। ये लाए थे हमने गाजरें इनके लिए, साथ में लाए थे केले, क्योंकि इनको केले बहुत पसंद होते हैं। तो ये क्रेट में केला पड़ा हुआ है, तो ये पहले डाली हमने। गाजरें डालने से स्टार्ट किया। ये देखो अभी आहिस्ता आहिस्ता देखना, जब केला निकलेगा कैसे इकट्ठे हो जाएंगे सारे। अभी आगे आगे पीछे है ना, ये अभी देखना। ये अभी जब केला निकालूंगा मैं, पूरा क्रेट लाया हुआ केले का। ये देखना, अभी ये निकाला केला मैंने। ये देखो, बस अब देखना। बीच में एक तो आया, मेरे से पूरा पंजा ही छीन गया हाथ से। ये देखो कितने इकट्ठे हो गए हैं। ये आप देख सकते हो कि कितने बिल्कुल मेरे पास ही खड़े हो गए हैं सारे। मुझे बताओ कौन कौन बिल्कुल इतनी पास जाके खड़े हो सकता है इनके। कौन डरता नहीं है तो बिल्कुल जाके पास। ये तो हमारे बिल्कुल ऐसे हो गए फ्रेंड बन गए हुए हैं हमारे, कि हम इनके बीच में उठते बैठते जैसे खड़े होते हैं। तो और कोई जाए नया कोई तो उसको छोड़े नहीं है। ये देखो बिल्कुल कहाँ खड़ा हूँ मैं। तो कुर्सी के साथ मंडी के 2-3 लड़के मिल गए। ये कहते ये थोड़ा सा हमने ऊपर वाली साइड जाना है, तो हमें दे दो तो हम डाल देंगे वहाँ पे। यहाँ पे सारे रजे हुए हैं, यहाँ पे सब भर गया हुआ सबका पेट, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग आके डालते हैं आजकल। ये देखो बिल्कुल मेरे पैर के पास कैसे खड़े हैं। तो फिर मैंने इनको बोला थोड़े केले भी ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे अब ज़्यादा डालने से वेस्ट ही होगा, क्योंकि सारे खाए हुए हैं। और अभी और भी लोग आएंगे यहाँ पे डालने, क्योंकि देखो दिखाई बड़ी है ना यहाँ पे हाईवे स्टार्टिंग में। ये देखो कैसे मेरे से, मैंने कहा ना मेरे से पंजा ले जाएगा पूरा खींच के। वो देखो ये बड़ा शरारती है। ये हमेशा आपको पिछली बार भी बताया था, ये आता है ना सीधे गाड़ी के ऊपर चढ़ता है, बाकी सारे आराम आराम से ले रहे हैं। सिर्फ यही शरारती है। इसकी पहचान कैसे होती है, क्योंकि ये सीधे आके गाड़ी पे चढ़ता है और ये इकलौता ही है। बाकी सब सीधे चल रहे होंगे ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा। जैसे आजकल वो वीडियो वायरल हो रही है ना पेंगुइन्स वाली,
कि सारे एक उसमें जा रहे होते हैं ग्रुप में, तो एक लौटता जो होता है वो अलग जाने लग जाता है। तो ये वैसा है, वो देखो ऊपर चढ़ा हुआ गाड़ी के, जहाँ पे सारे एक साइड जा रहे होंगे ना, ये इसने अलग से काम करने हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना है। तो अभी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जैसे मैं साइड आया ये भाग गया यहाँ से। कभी पंजा खींच लेता है हाथों से। अब पवन भैया आए गाड़ी साफ़ करने, मैंने कहा छोड़ो ये, फिर इसने आके गंदी कर देनी है। कहते कोई बात नहीं, मुझे गंदी गाड़ी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा फिर चढ़ेगा, अभी फ़ायदा क्या, फिर गंदी कर देगा। कहते कोई बात नहीं, नहीं करता। मैंने कहा ठीक है। फिर इसी के साथ हमने थोड़ी की रील शूट गाड़ी का, थोड़ा ऐसे सिनेमैटिक व्यूज़ बनाए, क्योंकि पीछे सनसेट हो रहा था, व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था। तो ये अभी देखना, ये जब पार्क होगी इसके फिर उसके बाद का व्यू देखना गाड़ी का, कितना प्यारा, गाड़ी के पीछे से व्यू कितना प्यारा आ रहा था। फिर यहाँ पे वीडियो बनाने लगा। फिर यहाँ पे आगे थोड़े से कुत्ते आ गए, तो फिर इनके लिए बिस्किट हमने अलग से लाया होता है। तो मैंने इनको बोला मुझे खोल के दो हाथ में, तो इन्होंने खोल के दिए। इनके लिए भी अलग से लाया होता, पापा ने रखा होता गाड़ी में बिस्किट्स वगैरह। तो फिर एक साइड पे इनको डाले बिस्किट्स, तो ये खाने लगा बिस्किट। तो क्योंकि इनको भी कोई नहीं डालता, उनकी सेना, हनुमान जी की सेना को तो सारे डालेंगे, तो इनका कोई नहीं देखेगा, तो इनको मिलता भी नहीं खाने को। तो फिर तभी इनके लिए अलग से लाए होते। ये देखो कितना प्यारा सनसेट लग रहा है, और गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। ये फिर कपड़ा मारने लग गए हैं, क्योंकि वो फिर चढ़ा था गाड़ी पे। तो कितना प्यारा वेदर, बिल्कुल क्लाउड्स कैसे लग रही हैं, सन बिल्कुल क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, और गाड़ी भी लगी हुई कितनी एग्रेसिव लग रही है। ये जो नई फॉर्च्यूनर है ना, लीडर एडिशन, इसकी किट जो आती है ना इसके साथ लगी हुई, ये गाड़ी को ना ब्रॉड थोड़ा एग्रेसिव लुक देती है। बाकी फॉर्च्यूनर ये आती है लेजेंडर और लीडर में, और कोई फॉर्च्यूनर में नहीं आती है। तो इससे क्या होता है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देती है। आगे से देखो ना कि इतनी एग्रेसिव है कि नॉर्मल ऐसे इससे कहीं ज़्यादा एग्रेसिव है। फिर हम आ गए यहाँ पे गाड़ी में बैठ के बाहर वाली साइड। तो बाहर भी बैठे हुए थे बहुत ज़्यादा से ना, आज पता नहीं क्या कि सामने बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी हुई थी ऑपोजिट साइड ना, तो गाड़ियाँ रुकी हुई थी। मुझे लगता है कोई रेड पड़ी थी यहाँ कुछ। अब आई गेस पता नहीं, हाईवे पे जैसे पता ही है सबको कितना गंद होता है। ये बड़े से हम इसमें पानी लाए होते हैं इनके लिए, गायें होती हैं यहाँ पे, फिर सेना होती है, इनको पानी कोई नहीं। फिर यहाँ पे हम रोज़ पापा पानी भर के लाते हैं बड़े से डब्बे में, फिर हम यहाँ पे पानी डालते हैं। ये देखो पूरा भर दिया इसको। तो अब बस सारे जानवर जो भी हैं, गायें हो गई, कुत्ते हो गए, ये हनुमान की सेना होगी, सबको यहाँ पे, वानर सेना को, सबको यहाँ पे पानी मिलेगा पीने को। तो देखो पूरी हमने भर के रखी होती गाड़ी ये वाली। ये जैकेटें जैसे पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कितनी जैकेटें थी, तो उसके बाद 3 वाली और जैकेटें हमने लेके बांट भी दी हैं। तो सबको बोला था मैंने कि जिस को जैकेट चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है, तो वो ले सकते हैं, क्योंकि हमने तो ली होती है इसीलिए कि हम खरीदते हैं, इसीलिए हैं हम। पूरी की पूरी डिक्की भरी होती है हमारी कि कोई ज़रूरतमंद होगा उसको जैकेट देने के लिए। तो जिसको चाहिए होगी तो हमारे पास आ सकता है फ्रूट मंडी में, शॉप नंबर 36-37 में। दोनों शॉप्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। हम यहाँ पे ही होते हैं 36 में या 37 में, जिसको जैकेट चाहिए होंगी। तो इसी के साथ देखो हम कहाँ आ गए गाड़ी को लेके। यहाँ पे हम आते हैं फूल वगैरह तोड़ने के लिए, जो सुबह भगवान के ऊपर चढ़ते हैं ना। आप देख सकते हो कि हमारे घर पे मंदिर से लेके बाहर शिव जी के अभिषेक के बाद श्रृंगार में कितने फूल लगते हैं। तो ये सारे फूल हम ऐसी ऐसी जगहें जाके चुनते हैं। हमने स्पेशली 2 लड़कों अलग रखे हुए हैं। 2 लड़कों की उनकी ड्यूटी ये लगाई हुई है कि उन्होंने एरिया ढूंढे हुए हैं कि कहाँ कहाँ फूल होते हैं। तो वो मान लो पूरे त्रिकुटा नगर, छन्नी, सैनिक कॉलोनी, गांधीनगर, सिद्रा, नरवाल, जहाँ पे उनको फूल मिलते हैं उन्होंने एरिया मार्क किए होते हैं। वो एक दिन इस एरिया में जाएंगे, एक दिन जैसे गांधीनगर चल गया, अगले दिन त्रिकुटा नगर, ऐसे ऐसे करके उन्होंने एरिया रखे हुए हैं जहाँ जहाँ फूल हैं।
कि कभी किसी के घर से, बट ऐसे नहीं कि हम चोरी से परमिशन लेते हैं पहले ये लड़के कि हम फूल चाहिए भगवान की पूजा के लिए, तो फिर क्योंकि हमारे पास ऐसे हम ख़रीदते तो ही हैं फूल, ख़रीदने के बाद बस जो ये फूल होते हैं ये हर जगह तो नहीं मिलते जो हम चढ़ाते हैं, तो ये ऐसी ऐसी जगह हमें आना पड़ता है ये फूल चुनने। ये पवन भैया ने मार्क की होती हैं जगहें, ये क्योंकि इनकी नज़र ऐसी है ना, जहाँ से निकल रहे होते हैं ना वहाँ पे पहले देखते हैं कि फूल कहाँ पे लगे हैं। बस इनको फूल, एक फूल भी दिखेगा ना तो ये उधर गाड़ी रोक देंगे, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा टास्क क्यों ना हो। ये देखो कैमरे में नहीं पता चल रहा कितनी ऊपर ये, बट चढ़ने में बड़ा मुश्किल था कि जब मैं यहाँ पे चढ़ा इधर फूल तोड़ने के, यहाँ पे चढ़ना जितना मुश्किल था उतरना उतना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल था। तो चढ़ तो गए थे हम, बट नीचे उतरने में इतनी स्लिपरी थी, पत्थर बिल्कुल स्लिप हो रहे थे थोड़ा सा पैर रखने से भी। तो ये देखो ये कहाँ से फूल तोड़ रहे हैं, किसी किसी जगह से फूल तोड़ने पड़ते हैं हमें सुबह भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए। देखो सच्ची श्रद्धा से, ये तो है नहीं हम दिखावे के लिए करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो इसलिए हमें कहीं भी जाना पड़े तो हमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। तो हमें बड़े लोग बोलते हैं गाड़ियों में फूल इतने हैं, क्या करते इतनी बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं, कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि इतने फूल इकट्ठे कर रहे हो या तोड़ रहे हो इतनी महंगी गाड़ियाँ लेके। बट उनको क्या पता हम किसके लिए तोड़ रहे हैं, किसके लिए, उसी ने दिए हैं हमें सब कुछ। तो अगर उनको हम थोड़ा कुछ दे भी देंगे, ये वाले फूल हैं अक के फूल कहते हैं इनको, पवन भैया कहते हैं मुरझा गया हुआ है, तो ये नहीं, तो अभी ताज़े फूल लेने हैं। तो फिर यहाँ से हम जैसे उतरने लगे तो मैं तो एक दो बार स्लिप होने लगा था, बट फिर बच गया। ये देखो कितनी नीचे है, अभी उतरना है हमने सीधे, तो 2-3 बारी तो स्लिप हो ही गया था मैं, बट फिर भी बच गया, ये इसमें दिख नहीं रहा। फिर हम उतरे यहाँ से, तो फिर कहते सामने वाली साइड जाना है, फिर वहाँ पे भी फूल लगे हैं। और यहाँ से पीछे देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, लोग जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ सनसेट देखने। कोई यहाँ पे आए जम्मू हाईवे पे, सिद्धरा हाईवे पे, यहाँ से देखे सनसेट कितना प्यारा लगता है। पैसे वसूल हैं कि जो इतने लोग जाते हैं दूर पैसे खर्च के, कोई कहीं जा रहा है सनसेट देखने, कोई कहीं जा रहा है सनसेट देखने से अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो सनसेट हमारे जम्मू का कितना प्यारा सनसेट है। तो फिर यहाँ से हम चले गए दूसरी साइड, अभी हमने वो लास्ट में जाना है, वहाँ पे भी फूल लगे हैं, पवन भैया कह रहे हैं वहाँ पे नीचे उतर के खाड है पूरा ये, तो यहाँ पे भी फूल लगे हैं। तो हम चलते चलते आगे यहाँ पे फूल देखने के लिए, तो बट अभी क्योंकि सर्दी है ना, अभी फूल इतने लगे नहीं होते हैं, एक एक जगह ढूंढ के बड़ा मुश्किल से ढूंढना पड़ता है फूलों को। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे खड्ड में दूर दूर तक देखा कहीं भी फूल नहीं थे, सारे इसके पौधे सूख गए हुए थे, अक के पौधे होते हैं ये अक, जो वाइट वाले फूल पकड़े हैं ना इन्होंने, ये इसको अक कहते हैं। तो ये कहीं भी नहीं थे, सारी जगह सूख गया हुआ था अभी, क्योंकि विंटर्स है ना, तो विंटर्स में मोस्टली सारे फूल पौधे सूख जाते हैं। तो बस और ये महीने की बात है, उसके बाद इतना हर जगह फूल ही फूल होंगे। तो बट इतनी दूर आके भी हमें कुछ नहीं मिला, तो फिर हम यहाँ से चले गए वापस। तो अब एक आधी जगह और थी, अब जाएंगे वहाँ पे देखने। देखो कि गाड़ी कितनी दूर लगी है, सोचो पहले हम गाड़ी से, दो गाड़ी के पीछे चढ़ाई दिख रही है, वहाँ पे चढ़े थे हम फूल के लिए, वहाँ पे 3 फूल मिले सिर्फ। अब भी दूर से दिख रही है ना कितनी बड़ी चढ़ाई है, पास में नहीं दिख रही थी कि कितनी बड़ी चढ़ाई है, दूर से यहाँ से देखो कितनी बड़ी चढ़ाई दिख रही है। तो फिर यहाँ से हम निकल गए, चले गए गौशाला को। 1-2 जगह और गए थे फूल देखने, बट वहाँ तो मिले नहीं। फिर हम पहुँच गए आमफला गौशाला। तो यहाँ पे तो आना हमारी डेली रूटीन है, शाम को गायों को चारा डालना, उसके साथ साथ फिर आरती करना। तो हम पापा तो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, तो वो तो आना ही आना उन्होंने सेवा करने। प्रेसिडेंट तो चलो क्या ही करना है हमने, बट हम सेवादार यहाँ के, गौ माता के हमें सेवादार। हम
की सेवा करने आते हैं हम उनकी। ये मिंटू है, कहता भैया राधे राधे। तो ये अभी पूरा ऑफिस रेनोवेट कराया है, यहाँ पे लोगों की बैठने की जगह बनाई, जैसे कि लोग जो दूध लेने आते हैं या कुछ, तो वो उनको बड़ी मुश्किल होती थी, तो फिर उनके लिए पूरा बैठने का भी एरिया, सिटिंग एरिया बनाया। ये हैं संदीप भैया, ये मिले, कहते तू आता नहीं है। ये हैं हमारे पंडित जी, तो ये भी मुझे लगे थे बोलने, कहते आया करो, आपके पास टाइम ही नहीं है। फिर मैंने कहा शेड्यूल ही इतना बिजी चल रहा है, क्या करूँ, अभी पापा गए हैं तो मुझे तभी आया, टाइम निकाल के आया हूँ, नहीं तो कहाँ टाइम मिल रहा है आने का। तो कहते नहीं आया करो, आपके पापा इतनी सेवा करते हैं तो आप भी किया करो थोड़ी। मैं करता हूँ जितनी मेरे से होती है। बट हाँ ये है कि मैं आता था पहले, हर हफ्ते में 2-3 बारी तो पहले मैं आता था गौशाला, तो अब फिर रंजू और पापा ही आते हैं, क्योंकि फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर यहाँ पे हमने कराई तुला। जिनको पता है उनको पता है कि हमारे हिंदू इसमें कितनी मान्यता है इसकी, हिंदू धर्म में कितनी मान्यता है इसकी तुला की। तो फिर हमने अपने वेट के हिसाब से तुला करवाई। तो ये सारा चारा हमने, चारे का, फिर यहाँ पे फ्रूट्स की, सबका हमने करवाया वेट। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा इतना वेट है कि 3, बट ये है भी कितने की, 20-20 किलो की होगी, 60 किलो की हुई, तो ये कम था, अभी बराबर नहीं हुआ था। तो इसी के साथ आगे फ्रूट की एक क्रेट पड़ा हुआ था, वो बोला मैंने, वो ले आओ, और मैंने इशारा किया, मैंने कहा वो ले आओ, वो डालो इसके ऊपर, तो फिर बराबर हो जाएगा। तो देखो वेट से बड़ा ज़्यादा भी होएगा कोई इशू नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। आपके वेट के जितना होए या वेट से ज़्यादा होए तो वो ठीक है, बट कम नहीं होना चाहिए, कि इससे आपकी जो आपने दान किया अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से, जैसे अगर हमें कोई पंडित बोलेगा या कुछ बोलेगा तो हम करेंगे, तो इससे अच्छा हम उनके बोलने का मौका ही क्यों दें, हमें खुद करें। हर कोशिश तो करनी चाहिए कि हर हफ्ते में 1 दिन करवानी चाहिए। मैं तो करवाता ही हूँ, हफ्ते में 1 दिन तो मैं वेडनेसडे को करवाता हूँ तुला गौशाला आके। तो वही अब मैंने मगर हफ्ते में 2-3 बारी आने की रूटीन शुरू करनी है। तो जैसे फ्रूट किया तो वेट ज़्यादा हो गया, तो वही जैसे मैंने कहा ना, वेट ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, वेट कम नहीं होना चाहिए। इससे आपके वेट से ज़्यादा होएगा तो वो, इसको कहते हैं दान करना, जैसे कि अपने वेट के हिसाब से हर चीज़ दान कर दी किसी ने या कुछ कर दिया। तो बस फिर तुला करवा के पंडित जी से हमने सारे सामान को हाथ लगाया। तो हाथ लगा के फिर लड़का ले आया ये अंदर वाली साइड। तो ये मंदिर बनाया हुआ, यहाँ पे हम आरती करते हैं रोज़। तो ये अभी सफाई कर रहा है लड़का, राधे राधे कहता है, मैंने कहा राधे राधे। फिर यहाँ पे हमने माथा टेका, क्योंकि आरती होने में अभी 15-20 मिनट थे, तो हम उससे पहले आए, माथा टेका यहाँ पे। इतनी देर लड़का ले आया चारा डालने के लिए। फिर हमने डाला चारा गायों को, क्योंकि जिस दिन, जैसे कि देखो आपकी कोई स्पेशल दिन हो, जैसे मस्या हो या कोई ऐसे दिन हो, तो उस दिन इतनी भीड़ होती है ना गौशाला में, तो कोई हिसाब नहीं। गोपाल अष्टमी होए, गो अष्टमी होए, कुछ होए ना ऐसा त्यौहार, तो इतनी लोगों की भीड़ हो जाती है ना गौशाला। बट नॉर्मल डेज में आप देखोगे ना, कोई पूछने तक नहीं आएगा। लोगों ने भी एक ही दिन अपने पुण्य सारे ना एक ही दिन में वो कमाने होते हैं सारी पूरी उम्र के। तो कभी भी देखना ऐसे दिन होंगे तो भीड़ जमा होएगी। गायें ऑलरेडी मान लो कि रजी हुई होंगी ना, तो उनको ज़बरदस्ती खिलाएंगे। तो ऐसे में उसी लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपने भूखा आपको 4 फुलकों की, आप 10 फुलके खा लोगे, उसके बाद आपको कोई फोर्स करेगा 4-5 फुलके और ज़बरदस्ती देगा, आप खा पाओगे? पेट ही ख़राब होएगा ना। तो वैसे गायें भी हैं, इनका भी वैसे ही सिस्टम होता है। तो बट फिर इसी के साथ हम अंदर आए, ये बैठे हुए थे हमारे विक्की चाचा। तो इनसे आके हम मिले, इनसे किया राधे राधे। तो यहाँ पे पी रहे थे हम कॉफ़ी पीते पीते लगी हमारी थोड़ी गप्पे, मौजू मस्ती चला। ये संदीप भैया हंस रहे हैं, शर्मा रहे हैं, कह रहे हैं और
बस थोड़ा इनके साथ ही चला, शुगर मेला चला, गप्पे शप्पे मज़े मौजू मस्तियाँ चलते रही हमारी। तो बस फिर इनसे गप्पे शप्पे मारने के साथ साथ फिर मैं निकल गया गौशाला से, क्योंकि मेरे को एक और जगह काम जाना था अभी। ये है चंदन। तो हम निकले यहाँ से, तो संदीप भैया से मिलके इनको किया बाय, राधे राधे किया, तो इन्होंने हाय किया सबको। तो बस हम बैठे गाड़ी में, तो इसी के साथ हम निकल गए यहाँ से। संदीप भैया से अलविदा लेके गौशाला में माथा टेक के अपना पवन भैया के साथ हम निकल पड़े गौशाला से। जब पहुँचे बहु प्लाजा के बाहर, तो यहाँ पे दिखा कोई एक्सट्रीम लेवल का ही ट्रैफिक था। जम्मू तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली से भी ज़्यादा हो गया ना ट्रैफिक के मामले में। यहाँ पे सुबह शाम ट्रैफिक ही ट्रैफिक, बंदा कहीं जा ही नहीं सकता यहाँ पे ना। अगर किसी को इमरजेंसी होगी, बस एम्बुलेंस भी जम्मू में निकल नहीं सकती, क्योंकि जैसा ये ट्रैफिक है ना, अजीब सा ही ट्रैफिक हो गया हुआ है। और रुका हुआ ट्रैफिक है, मूविंग ट्रैफिक नहीं है, ये रुका हुआ ट्रैफिक है। बस फिर ट्रैफिक से निकल के हम पहुँचे घर पे। तो जैसे हम घर पहुँचे, देखो हमें कौन मिला जाके घर पे, टिया। ये लगी मेरी दाढ़ी से पंगे करने। चलो जब तक मैं कर रहा हूँ इससे पंगे, आज की लेता हूँ इजाज़त, कल मिलते हैं। जय सिया राम, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए हमारे ब्लॉग्स अगर अच्छे लगे।